हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम होता है फेजेस ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। यहाँ से बेसिकली ड्यूरेशन के ऊपर ड्यूरेशन से यहाँ पर सवाल बनता है। ठीक है, सबसे पहली फेज़ होती है यहाँ पे एक्यूट फेज़। दूसरी फेज़ जो होती है वो होती है स्टेबलाइजेशन फेज़। और तीसरी जो फेज़ होती है वो होती है मेंटेनेंस फेज़। यहाँ पर 3 फेज़ होती हैं। ठीक है, सवाल जो बनता है यहाँ पे ड्यूरेशन का बनता है कि एक्यूट फेज़ कब तक होती है। यूजुअली जो ड्यूरेशन होता है एक्यूट फेज़ का, ये क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर में नॉटसेट में। कितना ड्यूरेशन होता है एक्यूट फेज़ का? 4 to 8 वीक का ड्यूरेशन होता है एक्यूट फेज़ का। और हम स्टेबलाइजेशन फेज़ की बात करें, ये कब तक चलेगा हमारा? ये हमारा चलता है अप टू 6 मंथ तक। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बन सकता है कि एक्यूट फेज़ कब तक होती है? 4 से 8 वीक की होती है। और जो हमारा स्टेबलाइजेशन फेज़ होती है वो हमारी कब तक हो सकती है? अप टू 6 मंथ तक हो सकती है। अप टू 6 मंथ तक स्टेबलाइजेशन फेज़ होता है हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला एक्यूट फेज़ के अंदर क्या होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिससे डायरेक्ट एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसका जो फोकस होता है ना, जिसका ये फोकस होता है वो 2 चीज़ों पे होता है हमारा फोकस। एक तो क्या बोलते हैं, हमें क्या करना पड़ता है? एलिवेटिंग साइकोटिक सिम्टम। ठीक है, सबसे पहले हमें एलिवेट करने होते हैं। और दूसरा जो होता है यहाँ पर हमारे पास वो लेवल ऑफ फंक्शनिंग को मेंटेन करना होता है इधर पेशेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले हमें साइकोटिक सिम्टम्स को यहाँ पर देखेंगे, एलिवेट करेंगे, और दूसरा हम लेवल ऑफ फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर गोल होते हैं। ठीक है, गोल होते हैं। गोल के अंदर सबसे पहला गोल जो होता है पेशेंट का गोल होता है। दूसरा जो होता है केयर गिवर का होता है। ठीक है, पेशेंट में क्या करेंगे हम? पेशेंट में क्या गोल सेट करेंगे? पेशेंट्स के सिम्टम्स को रिजॉल्व करना है। दूसरा, डिक्रीज रिस्क ऑफ हार्म। ठीक है, हार्म तो नहीं कर रहा किसी को, और उसका स्ट्रेस ख़त्म करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें करनी है पेशेंट के साथ। केयर गिवर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी होता है उनका भी यहाँ पे हमारा गोल सेट होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा यहाँ पे? मिनिमाइज़ करेगा किसको? मिनिमाइज़ करेगा डिस्ट्रेस को, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कोपिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी पेशेंट के साथ। और ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए, ट्रस्ट को मेंटेन करना चाहिए पेशेंट के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन आया था कि प्लानिंग कब कर लेते हैं हम फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट की? तो प्लानिंग फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट भी हम एक्यूट फेज़ के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट भी हम किसके अंदर ही कर लेते हैं? एक्यूट फेज़ के अंदर कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, याद रखना। क्वेश्चंस बनेंगे, ड्यूरेशन से बनेगा, बाकी जो मैंने बताया आपको ये बनेगा। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं हम स्टेबलाइजेशन फेज़ की। दूसरी कौन सी होती है? स्टेबलाइजेशन फेज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया इसका ड्यूरेशन कब होता है? अप टू 6 मंथ यहाँ पे इसका ड्यूरेशन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो भी हमारे एक्यूट के अंदर जो भी सिम्टम्स आ रहे थे वो कंट्रोल हो गए, वो देखना है, मॉनिटरिंग करनी है इनकी अच्छे से। और दूसरी बात, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर प्रिवेंट करना है हमें रिलैप्स से। ठीक है, प्रिवेंट करना है रिलैप्स से। 2 ही चीज़ें हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकस भी इसका यही है कि हमें प्रिवेंट करना है रिलैप्स से। ठीक है, स्टेबलाइजेशन फेज़ के अंदर क्या करते हैं हम? रिलैप्स से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जो होती है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम थर्ड मेंटेनेंस फेज़ की। ठीक है, मेंटेनेंस फेज़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स की मॉनिटरिंग होती है कि नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप तो नहीं हो रहे,
और रिलैप्स से प्रिवेंट कराते हैं, ये चीज़ें हैं। और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं प्लान को भी। इसके अंदर मॉडिफाई करा जाता है ट्रीटमेंट को। अगर कोई नेगेटिव सिम्टम्स हमारे अगर आ रहे होंगे तो यहाँ पर हम मॉडिफाई करेंगे ट्रीटमेंट को भी। मेंटेनेंस फेज़ के अंदर भी यही होता है। ठीक है, थैंक यू। ये रहे हमारे 3 फेज़। ठीक है, ये रहे हमारे 3 फेज़: एक्यूट फेज़, स्टेबलाइजिंग फेज़, मेंटेनेंस फेज़। थैंक यू।